आज हम आप बिहार राज्य के नालंदा जिला के राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित विश्व शांति स्तूप और रोपवे को दिखाएंगे। अभी हम राजगीर की ओर से विश्व शांति स्तूप की ओर जा रहे हैं। मुख्य मार्ग से विश्व शांति स्तूप की ओर जाने वाले मार्ग की दूरी लगभग 1.3 किलोमीटर है। इस मार्ग को निचिदात्सु फुजी गुरुजी पथ के नाम से जाना जाता है। सामने पहाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं जो हरियाली से ढकी हुई हैं। सड़क के दोनों किनारों पर हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं। काफी मनमोहक नजारा है। इस मार्ग में आते ही हमें ऐसा मालूम होता है कि हम किसी पहाड़ी प्रदेश में आ गए हैं। अब हम विश्व शांति स्तूप पर जाने के लिए प्रवेश द्वार के पास पहुंच गए हैं। यहां से आगे जाकर हम टिकट काउंटर पर टिकट कटवाएंगे। मालूम होता है कि यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस वजह से सारी चीजें अस्त व्यस्त दिख रही हैं। हम टिकट काउंटर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर केवल केबिन ट्रॉली वाला टिकट मिल रहा है। कुर्सीनुमा ट्रॉली का टिकट काउंटर बंद है। केबिन ट्रॉली का टिकट प्रति व्यक्ति 120 रुपये और कुर्सीनुमा ट्रॉली का टिकट 60 रुपया प्रति व्यक्ति है। काउंटर के पास लगे हुए बोर्ड को देखने से मालूम हुआ कि 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए भी टिकट लेना अनिवार्य है। पहाड़ी के ऊपर रोपवे के माध्यम से जाया जा सकता है। पहले केवल कुर्सीनुमा रोपवे था जिसमें केवल एक यात्री बैठ सकता था, लेकिन अब बंद केबिन वाला रोपवे है जिसमें एक साथ 8 यात्री बैठ सकते हैं। रोपवे के अलावा पहाड़ी की चोटी पर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। आप सीढ़ियों के माध्यम से भी ऊपर जा सकते हैं। चारों ओर खुले कुर्सीनुमा ट्रॉली में बैठने पर डर महसूस होने के कारण पूर्व में बहुत से यात्री सीढ़ियों से पहाड़ी की चोटी पर जाना पसंद करते थे, लेकिन अब बंद केबिन वाले ट्रॉली से जाने पर डर नहीं लगता है। अब हम केबिन ट्रॉली रोपवे की ओर जा रहे हैं। केबिन ट्रॉली रोपवे पर जाने के लिए ऊपर प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है। हम प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और हमारी बारी आने पर हम केबिन में प्रवेश करेंगे। हम केबिन में प्रवेश कर चुके हैं।
केबिन ट्रॉली स्टील के रस्सी पर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसकी गति यानी स्पीड 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की है। नीचे से पहाड़ी की चोटी तक जाने में रोपवे से लगभग 5 मिनट का समय लगता है। पहाड़ी की तलहटी से पहाड़ी की चोटी तक रोपवे की लंबाई 1.25 किलोमीटर यानी 1.25 किलोमीटर है। केबिन से नीचे पहाड़ी का नजारा काफी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। विश्व शांति स्तूप का निर्माण बौद्ध संगठन निप्पोन जन म्योहोजी के संस्थापक जापानी बौद्ध भिक्षु निची दात्सु फुजी द्वारा करवाया गया था। बौद्ध भिक्षु निची दात्सु फुजी को भारत में फुजी गुरुजी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण उन्होंने वर्ष 1965 में शुरू करवाया था और यह वर्ष 1969 में पूरा हुआ था। वर्ष 1965 में इसका शिलान्यास भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था, जबकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर वर्ष 1969 में इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि ने किया था। बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फुजी ने राजगीर में एक बौद्ध मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जो वेणु वन के बगल में स्थित है। इस मंदिर को जापानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की देखरेख बौद्ध संगठन निप्पोन जन म्योहोजी करता है। सामने रोपवे का अंतिम छोर दिखाई पड़ रहा है और हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वाले हैं। अब हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर रोपवे से उतर गए हैं। पहाड़ी की चोटी पर रोपवे से बाहर निकलते ही कतारबद्ध रूप से कई छोटी छोटी फुटपाथी दुकानें हैं।
जिनमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, विश्व शांति स्तूप का स्मृति चिन्ह, फोटो, खिलौने, जड़ी बूटी, पूजन सामग्री, चूड़ियां इत्यादि मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ चाय, नाश्ते और खाने पीने की अन्य चीजों की फुटपाथी दुकानें भी हैं। सामने विश्व शांति स्तूप दिखाई पड़ रहा है। विश्व शांति स्तूप का गुंबद 120 फीट ऊंचा है और इसके चबूतरे का व्यास 103 फीट है। इस स्तूप का निर्माण बौद्ध संगठन निप्पोन जन म्यो होजी के संस्थापक जापानी बौद्ध भिक्षु निची दात्सु फुजी ने करवाया था। यह स्तूप सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और इसके 4 कोनों पर महात्मा बुद्ध की 4 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये प्रतिमाएं जन्म, ज्ञान, उपदेश और मृत्यु को दर्शाती हैं। विश्व शांति स्तूप को अंग्रेजी में वर्ल्ड पीस स्तूपा के नाम से जाना जाता है। इसे शांति और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है और यह जापान पर परमाणु बम के हमले के प्रतिक्रिया के रूप में बनाया गया था।
पहाड़ी पर एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। पहाड़ी के किनारे से नीचे का काफी खूबसूरत नजारा दिख रहा है। हरियाली से ढकी हुई पहाड़ियां मनमोहक मालूम हो रही हैं। नीचे गृद्धकूट पर्वत दिखाई पड़ रहा है। इसे अंग्रेजी में वल्चर पीक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपने शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था और वे नियमित रूप से यहाँ आते थे। बौद्ध धर्म में इस स्थान को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। गृद्धकूट पर्वत को पाली भाषा में गिज्झकूट कहा जाता है। इसका नाम गृद्धकूट इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पंख मोड़कर बैठे हुए गिद्ध की तरह दिखता है। हम विश्व शांति स्तूप का दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। केबिन रोपवे सुबह 9 बजे आरंभ होता है और शाम 5 बजे बंद हो जाता है। दोपहर में 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। इस दौरान केबिन रोपवे का संचालन बंद रहता है। कुर्सीनुमा रोपवे में सुबह 11:50 बजे से दोपहर 1 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। हम केबिन में पहाड़ी से नीचे जाने के लिए बैठ चुके हैं। केबिन धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। इस केबिन से काफी दूर तक का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ रहा है। मन प्रफुल्लित हो जाता है इन हरे भरे प्राकृतिक दृश्यों को देखकर। केबिन में बैठकर रोपवे से नीचे आते समय डर नहीं लगता है, लेकिन कुर्सीनुमा ट्रॉली में बैठकर रोपवे से नीचे आते समय नीचे देखने पर भय मालूम होता है। कुर्सीनुमा ट्रॉली पर छोटे बच्चों को बैठने की अनुमति नहीं है क्योंकि उनके नीचे गिरने का भय रहता है।
वायु प्रदूषण से मुक्त यह स्थान काफी मनमोहक है। यहाँ आने के बाद मन में असीम शांति मिलती है। अगर आपको कभी भी राजगीर आने का मौका मिले तो इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। अब हम नीचे पहुंचने वाले हैं। सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा है। हम केबिन रोपवे से बाहर आ चुके हैं। अब हम वापस लौट रहे हैं। सड़क पर टांगा भी दिख रहा है। कई पर्यटक टांगे की सवारी करना पसंद करते हैं। टांगे पर सवारी का एक अलग ही आनंद है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।